ओ सचेत, रहने देना। हाँ आ गया आ गया। कौन सा डायलॉग था? एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली तो अपनी भी नहीं सुनता। और शाबाश, सुन रहे हो? सुना आप लोगों ने कि नहीं सुना? कमिटमेंट करके बैठे हो, अब कुछ नहीं सुनाई दे रहा। सर हमने तो कमिटमेंट कर ली है, अब तो हमें कुछ भी सुनाई नहीं देता। ये वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन इज दिस वन, क्वेश्चन नंबर 2, 2 टू द पावर x प्लस 1। जो क्वेश्चन आपको हमने इसमें इनइक्वलिटीज एंड इस पे दिए हैं, दीज आर वेरी 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 गुड, राइट? ये बहुत अच्छे क्वेश्चन में हैं, सो यू हैव टू बी केयरफुल। कौन हेल्प कर रहा है मेरे को इस क्वेश्चन के लिए? तो पहले एक x लेंगे, फिर x प्लस सॉरी x माइनस 1, x और x प्लस 1। क्या बेटा? x माइनस 1 x प्लस 1 मीन्स कर लेंगे इंक्रीज। मैंने ट्राई भी किया था पर नहीं हुआ ये भी। और कोई? अमन क्या किया इस पे? तो मैंने 22 को ब्रेक किया, मतलब पता नहीं सही है नहीं, अटेम्प्ट किया था। हाँ अटेम्प्ट नहीं करना बेटा, सही गलत सर मैंने 22 को ब्रेक किया तो वो 8 प्लस 9 प्लस 5 में ब्रेक हुआ, तो मैंने 2 ले लिया। वेरी गुड, सही है। और कोई किचन? किचन want to ask something? Anyone? Good morning, everyone. One of the beautiful method, what Aman said, like 22, we can write 22 as, because this having the power x plus 1, this is x and this is x minus 1. So it's a decreasing powers are going, right? So like if I'm saying like this is 8 plus 9 plus 5, if I'm writing this, so for x is equal to 2, I'll get these values. Right. Perfect is suited for this value. If x is greater than 2, 100% this value will be greater than 22. And if I'm saying x is less than 2, right, x is less than 2, so 22 will be greater than this value. So both the way we know that we are not able to define any more value. This is the only we have. राइट, दिस इज वन ऑफ द मेथड, बट ध्यान से देखना, ये तो जस्ट एक न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में होना क्या चाहिए, सोच कैसे सकते हैं, ये देखना ध्यान से। थोड़ा सा आई डोंट नो, थोड़ा जल्दी होगा या जो भी है, बट एक बार कोशिश कर रहा हूँ आपको कुछ बताने की, ध्यान से सब लोग देखना। राइट, ये है ओरिजिन, राइट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, राइट। अब मेरे को अगर यहाँ पर y इज इक्वल टू, मान लेता हूँ 2 टू द पावर x का ग्राफ एक ड्रॉ करना है, ओके। इफ यू वांट टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ 2 टू द पावर x, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है? कुछ इंफॉर्मेशन मैं 3 वैल्यूज आपको दे रहा हूँ, राइट। फर्स्ट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, सेकंड x इज इक्वल टू 0, थर्ड x टेंड्स टू इन्फिनिटी। इस पे y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये मेरे को थोड़ा आप लोग हेल्प करो, राइट। इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज क्या होनी चाहिए? So minus infinity माइनस into 0. एक एक करके बेटा, एक एक करके ना। हाँ स्निग्धा, हाँ
फर्स्ट वन के लिए व्हाट यू आर सेइंग? So for x is equal to minus infinity, it would be tending to 0. Tending to 0. Why this is so? So because the fraction would be very small. So And if you are doing this regularly, like it's going to infinity, so it will be very large. 1 upon infinity will be tending towards 0. So very good, it will be 0. And for second one, 1. 1. 1. It's like directly you are getting this. And for third one, Tending to infinity. to infinity. Why infinity? So the same reason 1 by infinity was there, right? So now we know that this is tending towards x is minus infinity. This is infinity. This x is 0, and y is 0, and now y is going to infinity. So the graph would be something like this. Is it okay? This is the point 0, 1. At x is equal to 0, you are getting 1. This is the graph of y is equal to 2 to the power x, or 3 to the power x, yeah, 4 to the power x, yeah, 5 to the power x. Right? Note down, please. Done, everyone? Today I'll take few of the doubts ना, पूरे तो मैं नहीं लूँगा, क्योंकि आज मैं लॉग शुरू करूँगा तो उसमें होमवर्क देना मुश्किल होगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास है ना। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आज कुछ डाउट्स मैं कर दूँ, उसके बाद होमवर्क को एक्सटेंड करूँ। एंड नेक्स्ट टाइम से ये ख्याल रखें कि इस तरह का बात ही नहीं होना चाहिए कि होमवर्क हुआ या नहीं हुआ। सर अटेम्प्ट ही आपको करना, ना नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, वो तो मेरे से डिस्कस करना ही है। आप अटेम्प्ट भी ना कर पाओ मतलब कि टाइम टेबलिंग ठीक से नहीं हो रही है। यू हैव टू मेक योर टाइम टेबल, ढंग से टाइम टेबल बनाओ। इससे अच्छा तो मौका ही नहीं मिलेगा, आराम से घर पे हो, ना तो जितना डेवलप कर सको उतना डेवलप कर लो अपने आप को, राइट। सो एक अगर मैं यहाँ पर 5 टू द पावर x, 2 टू द पावर x, 3 टू द पावर x, ये तीनों के ग्राफ बनाता हूँ। देखो ये 2 टू द पावर x का ग्राफ अभी देखा आपने, राइट। ये रेड से 3 टू द पावर x ड्रॉ करता हूँ, राइट। ब्लू से 5 टू द पावर x ड्रॉ करता हूँ, राइट। मतलब ग्राफ क्या होगा, जितने बड़े पावर होते जाएंगे इधर चला जाएगा, राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ। यहीं पर 1/2 टू द पावर x ड्रॉ करता हूँ, इन्फिनिटी पे ये 0 हो जाएगा, राइट। बट यहाँ पर जो मेरे पास क्वेश्चन गिवन है ये है 2 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 3 टू द पावर x प्लस 5 टू द पावर x माइनस 1। अगर मैं ये तीनों ग्राफ का जानता हूँ नेचर एक जैसा ही होगा, और तीनों ग्राफ को एक साथ में ऐड करते हुए यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं बोल सकता हूँ एट 0 पर मेरे को क्या वैल्यू मिल रही है, दिस इज 2, दिस इज 1, 3 प्लस 1/5, राइट। एंड ऐसे ही ये ग्राफ जा रहा है। ये मैंने लेफ्ट साइड जो ये गिवन था उसका ग्राफ मैंने बना दिया y इक्वल टू, क्योंकि तीनों के नेचर सेम है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इंक्रीज करता हुआ, तो मैंने उसको ऐसा ही इंक्रीज करा दिया, राइट। ये इंक्रीज करता हुआ फंक्शन बन गया। आई गेस एवरीवन ओके विद दिस। एंड सेकंड मैंने ड्रॉ किया y इक्वल टू 22x का। कितनी बार दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं? 1. time. 1 टाइम। Note down.
Sir, I have a doubt. Done, everyone? Yes, it answers. Ask, please, बेटा. पूछोगे तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा. Sir, why? How did 16 upon 5 came? I can't understand it. At x is equal to 0, what you are getting? अच्छा 0 पर कुछ और वैल्यू आ रही है क्या? वही सर वही आ रही है. वही आ रहा है ना? मैंने लिखा at x is equal to 0 मतलब x. Oh, sorry, sir. I understand. I understood. See, फिर भी मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकता हूँ. हाँ? होता क्या है ना कि जो ग्राफ को हम लोग किसी भी मतलब लाइक इट्स अ नेचुरल थिंग राइट कि दो लाइक माइंडेड पीपल होते हैं तो उनके आपस में बड़ा आराम से दोस्ती हो जाती है ना. फिर दोनों मिलके अपना आगे आगे अपना चले चलते हैं. नहीं, जो लाइक माइंडेड पीपल है, अनलाइक माइंडेड पीपल होते हैं तो दोनों का झगड़ा हो जाता है राइट. तो मिला जुला के प्रोडक्टिविटी नील हो जाती है, कम हो जाती है. तो अगर मैं बोल रहा हूँ 2 to the power x, 3 to the power x और 5 to the power x minus 1, अगर ध्यान से देखो ये तीनों का जानबूझ के मैंने यहाँ ग्राफ बनाया. तो ये तीनों के नेचर मेरे को सेम मिल रहे हैं. क्या? माइनस इन्फिनिटी पे सबको 0 जाना है, 0 पर सम वैल्यूज ले रहा है और उसके बाद इन्फिनिटी पर सबको इन्फिनिटी जाना है राइट. तो नेचर जो होता है एक लाइक समथिंग इज ऐसा करके ग्राफ ये जा रहा है राइट. तो तीनों एक ही नेचर के हैं. अगर तीनों एक ही नेचर के हैं किसी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हुए, मैंने कहा अगर तीनों को ऐड करूंगा तो मेरे को जो ग्राफ का नेचर होगा वो भी ऐसा ही कुछ होगा जो यहाँ बना हुआ है. Yes, sir. राइट. कुछ इसी तरह का ग्राफ मेरे पास उसी नेचर का आना चाहिए. तो ये मैंने लेफ्ट में जो ये तीनों फंक्शन मेरे पास गिवन थे इसका ग्राफ बना दिया. राइट में मेरे पास इसी क्वेश्चन के लिए गिवन है नंबर इज 22. y इज इक्वल टू 22 का क्या ग्राफ बनेगा? The y is equal to 22 is nothing but a straight line parallel to the x-axis. तो मैंने वो parallel to the x-axis ये वाली लाइन ड्रॉ कर डाली. अब दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वही मेरा सॉल्यूशन होता है. तो दोनों जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक ही पॉइंट है जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं. मेरे को उसने ये भी नहीं पूछा था कि क्या सॉल्यूशन है, उसने केवल पूछा था नंबर ऑफ सॉल्यूशन. आई गेस ना? Yes, sir. Sir. नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब दोनों एक दूसरे को किस जगह पर दोनों एक दूसरे को सॉल्व कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, दैट इज द पॉइंट ओनली. तो एक ही पॉइंट है जहां पर दोनों एक दूसरे को मीट कर रहे हैं. तो दिस वन इज द ओनली पॉइंट जहां पर दोनों मीट कर रहे हैं. इज इट ओके? Yes, sir. हाँ, तो थोड़ा अनयूजुअल क्वेश्चन है बट वेरी गुड क्वेश्चन राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ प्लीज. Question 2. ये सिंपल क्वेश्चन करना चाहिए था मेरे को. Whose doubt is this?
किसका डाउट है ये? Whose doubt is this? It very good, Asmi, very good beta. 7 to the power 2x plus 7 into 7 to the power x minus 98 less than 0. 7 to the power इसे मैंने t ले लिया. This 7 to the power x I have taken as t. So t square plus 7t minus 98 less than 0. Right, 14 and 7. Factorize. Right, but see 7 to the power t, अभी तुमने ग्राफ भी देखा अगर तो कोई भी पावर t था 2 to the power 3 to the power सभी के सभी हमेशा पॉजिटिव होते हैं. तो ये जो नंबर मेरे पास है 7 to the power t या जो भी नंबर मेरे पास है ये पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो ये नंबर तो हमेशा पॉजिटिव होगा. मतलब केवल और केवल मुझे कॉन्सेंट्रेट जो करना है वो केवल इस पर करना है. राइट, t minus 7 must be less than 0, means t less than 7. Right, what is t? 7 to the power x less than 7 to the power 1, x less than 1 minus infinity. Okay. Right, third one. Everyone is trying this question. Do it fast. Vineet, 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 Vineet. Hi. विनीत, यस सर। कहाँ है? आवाज नहीं सुन रहा है. गाना देख रहा था क्या? कौन सा सॉन्ग? नहीं नहीं यार, समझ आया, मुस्कुरा रहा है जैसा समझ आ रहा है मेरे को. क्या प्रॉब्लम गया इसमें? सर, एक सेट आ गया बट दूसरा सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा. कौन सा, पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला? नेगेटिव वाला. ठीक है, अभी देखते हैं. कोई हेल्प करेंगे?
ओके, टेक योर टाइम, 3 मिनट का टाइम और है आपके पास। योर टाइम स्टार्ट नाउ, राइट? और सॉल्यूशन जिनका हो गया वो मेरे को भेज सकते हैं। सर व्हाट्सएप पे। हम्म। अमन तूने क्या भेजा मेरे को अमन? तो वो डाउट है मेरा। अच्छा, थोड़ा सा एक बार और अच्छे से भेज। अमोक, अमोक, यस सर। एक्स लेस देन 0 के लिए फिर से सॉल्व करो बेटा। ओके सर। Naman, write down the answer. अमन 9 है वो ना, 3 to the power x minus 9 ना? यस सर। हम्म। x लेस देन 0 पर थोड़ा सा ध्यान से देखो। तो मैंने सोल्यूशन भेजा आपको। हम्म। नमन थोड़ा फोर्स हो रहा है बेटा, थोड़ा सा और ल्यूसिड करो, थोड़ा और स्मूथ करो अपने सॉल्यूशन को। आखिरी में लग रहा है थोड़ा सा फोर्स हो रहा है सॉल्यूशन। सो मेरा हाँ? नमन, नमन, अमन तेरा अभी सॉल्यूशन थोड़ा सा और ठीक होगा बेटा। और मैं करता हूँ ना, ध्यान से देखना। अस्मी, अस्मी, यस सर। एक्सप्लेन योर सॉल्यूशन, क्योंकि 2 बार तुमने अलग अलग आंसर दिए हैं। अरे पहला नहीं सर, वो एक्चुअली पहली बार मैंने 1 to infinity के बदले infinity to 1 लिख दिया, तो वो गलत था ऑर्डर, इसलिए मैंने खाली करेक्ट किया। तो और मेरा सोल्यूशन वही है। माइनस इन्फिनिटी टू 0 एंड 1 टू इन्फिनिटी, 1 टू इन्फिनिटी। हाँ, आई डोंट नो करेक्ट है कि नहीं, इसलिए मैंने पूछा। अरे वेरी गुड, ये कॉन्फिडेंस होता है, देख रहे हो? इसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस, कि सही करके कॉन्फिडेंस। अरे सर वो सर मैंने वापस बता। भेजा है आपको सर। अस्मी अपना सॉल्यूशन भेज रहा है। हाँ सर, अभी सेंड करती हूँ। सर मैंने आपको वापस भेजा सर। हाँ देख लो बेटा, देख लो, कोई नहीं, एकदम टेंशन नहीं लेने का, रोना मत, मैं हूं ना। सर मैंने क्वेश्चन जब होमवर्क में सॉल्व किया तो मेरा सही आया था। मैंने डोमेन लेके गया था, मैं डोमेन लेना भूल गया। देखता हूँ अभी, मैं डिस्कस करता हूँ ना।
सर मैंने अपना सॉल्यूशन सेंड किया। हम्म केस 1 केस 2 केस तो 1 मैंने भी सेंड किया। क्या सर मॉड खोलना था ना, तो पहले मैंने प्लस एक्स लिया और 2 को उस साइड लेके जैसे आपने सिखाया था, तो फिर मैंने एक्स से मल्टीप्लाई किया और फिर उसके बाद जो आंसर आ गए जो 1 और 0 थे, फिर बेबी कर्व मेथड यूज किया देखने के लिए कि कहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज है कहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज है। फिर केस 2 में मैंने एक्स को पॉजिटिव लिया, फिर उसमें कोई वैल्यूज मतलब एक्स इक्वल्स टू 0 ही आ रहा था, तो फिर मुझे आंसर केस 1 का करेक्ट लगा। नॉट बैड, बट थोड़ा सा एक जगह पर गड़बड़ के चांसेस हैं। अभी बताता हूँ क्या। ओके सर। देखो, अब मैं करता हूँ ना, देखना ध्यान से एवरीवन। एंड थोड़ा सा सभी लोग पार्टिसिपेट करें। हाँ, नहीं समझ में आता है तो 50 बार पूछें, बट ये नहीं होना चाहिए कि चुपचाप से बैठे रहें। अपने डाउट्स को खुद से अपना बनाएं, दूसरे के डाउट्स पर रिलाई ना करें। मैथमेटिक्स है, एंजॉय करें, सबसे इंपॉर्टेंट है। सी फर्स्ट मेथड ना, फर्स्ट मेथड तो जो मॉड होता है उसे ओपन करना होगा। तो मॉड है x प्लस 2 इज इन द मॉड। ये कैसे ओपन होगा मुझे नहीं मालूम। सो नंबर लाइन एक बनाना होगा, राइट। इस नंबर लाइन में हमने यहाँ पर नंबर -2 दे दिया। केस एक इसमें लेना पड़ेगा ए वन एक्स लेस देन -2, सेकंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -2, राइट। तो लाइक ए और इसे बी नाम दे देता हूँ। ए एक्स लेस देन -2, x less than -2 में I'll open this as minus of x plus 2 minus x upon x less than 2. This is minus x minus 2 minus x upon x minus 2 less than 0, right? So what I'm getting, minus 2x minus 2 minus 2x upon x less than 0. So minus 4x minus 2 माइनस बाहर निकाल लेता हूँ, अपॉन x माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ग्रेटर देन 0, राइट। तो मेरे पास ये दो क्वांटिटी आ गई। क्या क्या क्वांटिटी आ गई? -12 एंड 0, राइट। सो -12 एंड 0 की बात करूँ मैं तो लाइक इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मुझे जो चाहिए यही पोर्शन चाहिए। बट इधर की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं केस जो लेके चला हूँ दिस इज ओनली फॉर x लेस देन -2। इज इट ओके? सो x लेस देन -2 में मैं बोल रहा हूँ मेरा आंसर आ गया -12। क्या आंसर आया? मेरे पास था x लेस देन -2, राइट, और मेरा आंसर आया -12। तो आंसर क्या आया? व्हाट इज द आंसर? -2 to infinity, minus infinity to -2. वेरी गुड। तो -∞ से -2 एक आंसर मेरा ये आ गया ए के कारण। बी के कारण अब करता हूँ। ये सबको क्लियर होगा? कोई कुछ पूछना चाहें? हाँ, रोइए चिल्लाइए, किसी की आवाज नहीं आ रही है। no sir. कोई अगर बहुत नहीं समझ में आ रहा हूँ, बहुत गुस्सा है, मोबाइल सामने होगा वो पटक दो उसे। आवाज नहीं आई टूटने की मोबाइल की, मतलब सबको समझ में आ गया। चलो वेरी गुड, राइट। सेकंड केस मेरे पास था x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, राइट। उस समय ये जाएगा x प्लस 2 माइनस एक्स अपॉन x, राइट, लेस देन 2। x कैंसल, 2 अपॉन x लेस देन 2, 2 भी कैंसिल हो सकता है, मीन्स 1/x minus 1 लेस देन 0, 1 minus x अपॉन x लेस देन 0, राइट। इसका भी नंबर लाइन बनाओ। दिस इज 0, दिस इज 1।
राइट। 1 से ऊपर की क्वांटिटी पर नेगेटिव आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। व्हाट वी रिक्वायर्ड, ध्यान से देखो, मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, मतलब ये भी चाहिए और ये भी चाहिए ना। मेरा आंसर आ रहा है -∞ to 0 यूनियन 1 to ∞। बट मुझे ये आंसर देखना कब के लिए था, when x is less than -2। तो अगर x लेस देन -2 के लिए आंसर देखना था और आया ये, राइट, तो दोनों को मिला के मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या आंसर आया। तो वो आपने ग्रेटर देन -2 के लिए लिया है ना? हाँ सही बोले, ग्रेटर देन -2। तो ग्रेटर देन -2 भी आया और ये आया, दोनों को मिला के क्या बोलोगे आंसर, बोलो 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 बोलो। -2 to 0 union 1 to infinity. -2 to 0 यूनियन 1 to ∞ की साइन भी ले लेता हूँ तो चलेगा यहाँ। अब ये आंसर और जो पहले आंसर आया था -∞ to -2 दोनों को मिलाता हूँ, तो -∞ to -2 यूनियन दिस दोनों आ गया, तो सबको मिला के बोल सकता हूँ -∞ to 0 यूनियन 1 to ∞। वाह 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 वाह, कोई तारीफ ही नहीं करा तो खुद कर लिया मैंने। आई बात समझ में या नहीं आई? सर कोई मुझे समझ गया कहाँ पे मैंने एरर कर दी। कोई भी खास मैंने कुछ नहीं किया, जो हम लोगों ने इतने दिनों से पढ़ा है बस उसी को स्टेप वाइज मैं सॉल्व कर गया। कुछ भी नयापन आया हो तो बोलो, कुछ नहीं, जैसे जैसे आपको पढ़ाया हूँ, बस इसमें एक चीज मैंने मिसिंग है, वो पपॉय नहीं आया बस। इज इट ओके, इज इट ओके एवरीवन? हाँ बोलो हाँ। यस सर। यस सर। यस सर। यस ठीक हो ना? ये फर्स्ट मेथड रहा, राइट। आपका होगा कि सर कुछ और भी बताओ ना सर, कैसे कर रहे हो सर। मैं बताता हूँ। देखिए, ओके, यहाँ पर एक चीज, अस्मी तेरा गलत नहीं था रे, सही था तेरा ना, उसको सोचने का तरीका थोड़ा चेंज करना था। ध्यान दो, हाँ हाँ यहाँ सर। 2 केस लेता हूँ मैं लेता हूँ एक x ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि इक्वल टू 0 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नीचे में x है। x ग्रेटर देन 0 है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, राइट। तो x प्लस 2 का मॉड ग्रेटर देन 3x, राइट। x पॉजिटिव है, यू कैन स्क्वायर दिस थिंग, और उसकी भी क्या जरूरत है, x पॉजिटिव है तो x प्लस 2 भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो x प्लस 2 ग्रेटर देन 3x। तो 2 ग्रेटर देन 2x, मतलब x ये था ना, साइन उल्टा दे दिया था मैंने, राइट। x ग्रेटर देन 1, यहाँ से आंसर आ गया 1 to ∞, क्योंकि मैंने ग्रेटर देन 0 लेके चला है और मेरा ये आंसर आ रहा है। इज इट ओके? Yes sir. केस टू ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना हो, अगर x लेस देन 0 मैंने लिया, अगर x लेस देन 0 लिया तो वी नो दैट कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई मैं करूंगा अगर, तो इनिक्विटी साइन मेरी चेंज हो जाएगी। ये आ गया। अब ध्यान दो, क्योंकि x लेस देन 0 है, मतलब राइट साइड जो आ रहा है मेरे पास वो नेगेटिव, और लेफ्ट साइड जो है वो मॉड लगा हुआ है इसलिए पॉजिटिव है, तो वी नो दैट पॉजिटिव ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव, तो -∞ से 0। क्या बोलते हो? यस सर। Yes sir. ये अधिक आसान सा काम चला गया ना। यस सर। सही है, और भी कोई मेथड बताऊं? यस। हाँ सर बता दो।
x प्लस 2 का मॉड माइनस एक्स अपॉन एक्स हमारे पास गिवन है लेस देन 2। राइट, स्प्लिट करता हूं इसे। स्प्लिट करने पर क्या है मेरे पास, x प्लस 2 का मॉड लेस अपॉन x लेस देन 3। राइट, ऑब्वियसली x ग्रेटर देन मैंने 0 लिया, x ग्रेटर देन 0 लिया तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस 2 अपॉन x का मॉड लेस देन 3, 1 प्लस 2 बाई एक्स का मॉड लेस देन 3। इसे सॉल्व करना थोड़ा आसान काम है, कैसे याद होगा, हम लोगों ने बात भी किया था इसके लिए। समझ में आ रही है बात? यस सर। राइट, सेकंड, अगर मुझे दूसरे को सॉल्व करना हो मैं बोलूँगा x लेस देन 0 मेरे पास है। राइट, तो जैसे मैं x प्लस 2 बाई एक्स का मॉड लूंगा ये हो जाएगा ग्रेटर देन 3, इनइक्वलिटी साइन चेंज हो गई। राइट, और इसे सॉल्व करने का तरीका भी याद होगा, ग्रेटर देन 3, 1 प्लस 2 बाई एक्स लेस देन माइनस 3, ये दोनों यहाँ के लिए। इज इट ओके? आगे तो नंबर लाइन आपको सॉल्व करनी है। होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। राइट, कौन सा मेथड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, कौन से पे जाना चाहेंगे? फर्स्ट। सेकंड। सेकंड। फर्स्ट। ओके, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख के हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। एक और सर ये आपने चेंज कैसे किया इनइक्वालिटी साइन? लेस देन 0 के लिए चेंज हो जाता है ना इनइक्वालिटी। अगर x लेस देन 0 है और मैं उसे एक बार देखना ध्यान से ना क्या हुआ, सभी लोग ध्यान से देखना, शायद कंफ्यूजन रहेगा इसमें बट फिर भी कोशिश करता हूँ। x प्लस 2 का मॉड अपॉन x क्या था, लेस देन 3। ठीक है, नाउ आई एम सेइंग कि x इज लेस देन 0, x नेगेटिव, लेकिन मॉड x क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हाँ, ये बात समझ में आ रही है? अगर x मॉड x पॉजिटिव होता है तो अगर मुझे ये x लिखा हुआ है जो नेगेटिव है तो क्या मैं इसे मॉड ऑफ माइनस x लिख सकता हूँ? एक x है, x लेस देन 0 है तो क्या मैं इसे माइनस ऑफ ये लिख सकता हूँ? केवल इतने को, ये समझ में आ रहा है सभी को? ये यस सर। यस सर। यस। किसने पूछा था अभी क्वेश्चन? तो मैंने, समझ में आ रहा है ये रुजबा? हाँ हाँ सर। x अगर लेस देन 0 है तो माइनस मॉड x मैंने लिख दिया, तो ये अगर मैंने लिख दिया, माइनस हटाने के लिए दोनों तरफ मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो व्हाट आई एम गेटिंग, x प्लस 2 का मॉड अपॉन मॉड x ग्रेटर देन माइनस ऑफ 3। ये सही है? क्या ये ट्रू होगा? ऑलवेज ट्रू होगा। नहीं, क्योंकि इधर तो पूरा मॉड का फंक्शन है जो पॉजिटिव है और इस तरफ नेगेटिव है, ऑलवेज ट्रू आ गया। ये एक अच्छी चीज लर्निंग रही आपके लिए, ये ख्याल रखेंगे सभी लोग। x लेस देन 0 पर आपने कैसे लिखा ना। एक और थोड़ा अलग क्वेश्चन है इसलिए मैं लेना चाह रहा हूं इसे भी, होपफुली सब लोगों को अच्छा लगे ये क्वेश्चन। 9 to the power x minus 6 to the power x is equals to 6 to the power x minus 4 to the power x. Right, तो number of values of x जो satisfy करेंगे। Very good, Amog.
क्या बोले, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ? कैसे सॉल्व करेंगे? वैष्णवी, could you explain this please? तो मैंने पहले दोनों साइड स्क्वायर कर दिया एंड देन 6 रेज टू एक्स माइनस 4 रेज टू एक्स इस साइड शिफ्ट कर दिया LHS की तरफ एंड देन 9 को 3 रेज टू पावर 2x 4 को 2 रेज टू पावर 2x माइनस 2 इंटू 6 रेज टू x। तो 6 रेज टू x इज 3 रेज टू x इंटू 2 रेज टू x। तो वो सारी आइडेंटिटी बन गई। वेरी गुड, बहुत अच्छे। वहां से एक वैल्यू आ गई होगी हाँ 0। सर। हाँ 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 सर। वेरी गुड। और कोई? क्योंकि अंडर रूट इज अ पॉजिटिव Sir, क्वांटिटी। under root quantity positive. Yes. अंडर रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए स्क्वायर करने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्क्वायर दिस। तो एक चीज और देखना, यहाँ कितना प्यारा आ रहा है। हाँ, आगे के लिए शायद काम आए। ये 3 to the power 2x है, माइनस 2 इंटू 3 to the power x इंटू 2 to the power x इज इक्वल टू या प्लस 4 to the power x या 2 to the power 2x इज इक्वल टू 0 है। मैंने 2 to the power 2x से पूरे को डिवाइड कर दिया। जस्ट मिनट, अभी रिफ्रेश होके आ जाएगा, आपको दिखने लगेगा। डोंट वरी, बी हैप्पी। दिख गया? 2 to the power 2x से मैंने सबको डिवाइड कर दिया, तो 3/2 to the power 2x माइनस 2 इंटू 3/2 to the power x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या बोलते हो? a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, राइट? तो 3/2 to the power x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मीन्स 3/2 to the power x इज इक्वल टू 1। 1 होने का मतलब क्या है? 3/2 to the power 0 मीन्स x इज इक्वल टू 0। Note it down, please. सर आपने डिवाइड किससे किया था इस इक्वेशन को? 2 to the power 2x से। आ रही है समझ में? यस सर। ठीक है, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? सर बस 1 मिनट लिखना है। 1 मिनट लिखने में तो 2 सेकंड लगेगा। यस सर, डन। डन एवरीवन? ठीक है, आगे बढ़ें ना। और जो डाउट्स हैं मैंने पूरे नहीं लिए हैं। डाउट्स सर एक मेरा वाला वो जो मैंने भेजा था ना आपको। ये मेरा वाला मैं तो आगे पढ़ाना चाह रहा था अभी। चलो, क्या था क्वेश्चन, बोलो। अच्छा, अमन ने जो भेजा था वो देख लो एवरीवन, ये सारे काम आए अच्छा आप लोगों को। 3 to the power x माइनस 1 का मॉड, ये थोड़ा सिंपल है, इसके बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। आप लोग जैसे खत्म कर लोगे ना ये पूरा, तब मैं करवाऊंगा। 3 to the power x माइनस 1 ग्रेटर देन 3 to the power x माइनस 9, यही है ना? सॉल्व फॉर x। क्या हम लोग x के लिए इसे सॉल्व कर सकते हैं? ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है।
कोशिश करो सब लोग निकाल पाओगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो मॉडल के क्वेश्चन वो 3 raised to x - 8 है। कौन सा? यहाँ पे जो आपने 9 लिखा वहाँ पे 8 है। यस सर। हाँ सर। 8 कर लूं? अमन, अमन का क्वेश्चन है, वो बोलेगा तभी मैं करूंगा। अमन 8 कर दूं? हाँ सर कर दो। फर्क नहीं पड़ता, नंबर तो नंबर ही है, घर की बात है। मैं करूं कोशिश? सर 1 मिनट प्लीज। नहीं सर 9 ही है, मैंने अभी चेक किया। सुनीता, किसने बोला था 8? ऐसे 2-3 8 है क्वेश्चन है। सर। हर मॉड्यूल में ऐसे क्वेश्चन है जिसमें 8 है। तो जिसका क्वेश्चन है, जिसने पूछा है उसने 9 का पूछा है, मैं 9 का बता रहा हूँ। क्या अमन? ना पर ये 8 वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 का है। तुम लोग अगली बार 8 वाला पूछ लेना, 8 वाला बता दूंगा। हाँ, आज इसने सर ये अपना, माइनस इन्फिनिटी से 2 होगा क्या? अरे सब अलग अलग सिंपल है, कुछ नंबर का रहेगा उसमें लॉग लेना पड़ेगा। हाँ, इसलिए मैं थोड़ा सा वो तुमने जो बोला उस पर जा रहा हूँ, इसमें लॉग नहीं लेना पड़ेगा, आसानी से 1 और 2 दो वैल्यूज आएंगे मेरे पास। ओके, देखिए व्हाट इज गिवन देयर, सी squaring both side, right?
यहाँ log लेना पड़ेगा, you don't know what is the value of x in this way, right? थोड़ा सा वेट कर लो, हम लोग थोड़ा log पढ़ दें, उसके बाद you will be able to know this. सर अगर हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो उससे होगा क्या ये? यही आएगा जो आखिरी में आया, आएगा सर। यही आएगा। उससे क्या फर्क पड़ेगा बेटा? तुम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ या स्क्वायर करके कैंसिल कर दो, दोनों तो सर एक ही। यहीं पर आकर अटक गया था मैं। हाँ, अभी इसके लिए पढ़ना पड़ेगा हम लोग को आगे। ठीक है एवरीवन, क्या आगे बढ़ सकता हूँ मैं? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। So today we are starting logarithm. Very good अस्मी, सही लाई, लॉग लगाने के बाद दोनों लिख लेने, राइट? अब लेकिन लॉग हम लोग सभी को राइट बहुत अच्छे से नहीं मालूम होता, या थोड़े बहुत पढ़े हुए हैं, बहुत अधिक नहीं पढ़े हुए हैं। So we have to think about this log, right? log होता क्या है, क्यों होता है? ये सबसे अधिक फायदा होता है कि काफ़ी लोगों के 10th में कुछ टॉपिक्स हैं, जो भी टॉपिक जिन्होंने 10th में पढ़ा हुआ है उसको बेनिफिट तो मिल ही जाते हैं 11th में। बट यू हैव टू रिमेंबर दिस कि अभी मैंने शुरुआत के ही 2-3-4 टेस्ट के लिए भी आप लोग सभी को मैंने बोला था, यहाँ पर कोई अच्छा खराब नहीं है, यहाँ पर बस स्टार्टिंग पॉइंट है। एक हमें मतलब सिंपल सा कहावत होता है ना, या तो हमें जीतना है या हमें सीखना है, राइट? अगर जीत गए तो अच्छी बात, नहीं तो हमें सीखना है कि क्यों हमारी गड़बड़ हुई, उस गड़बड़ को मैं कैसे ठीक करूं आगे, राइट? अगर पॉजिटिव थॉट के साथ में आप आगे बढ़ते जाओगे ना, तो सोचो ना, कई स्टोरी आपने सुना होगा कि राजा लोग थे, उन्होंने 15-16 टाइम्स का उन्होंने वॉर पे लड़ाई की, 15-16 टाइम हारने के बाद भी 17th में वो जीत गए। तो 17 टाइम लड़ते लड़ते तो परफेक्शन आ गया होगा बंदे में, बात समझ रहे हो? उतना लड़ते लड़ते मतलब हिम्मत क्या होनी चाहिए कि उतना लड़ने की हिम्मत हो कि हार गए तो हार नहीं गए, इस बार मैंने सीखा कि ये गड़बड़ हुआ, दूसरी बार मैंने सीखा कि ये गड़बड़ हुआ, इस बार मेरे को ठीक करना है। और वो हमेशा जो अपने अंदर जो इम्प्रूवमेंट होती है ना, वो इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरत होती है इनफैक्ट लाइफ के लिए ना। कुछ गड़बड़ हो रहा है मतलब समझो कि ऊपर वाला कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि आगे कुछ बड़ा काम देने वाला है। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट, राइट? तो लॉगरिदम जो एक नेचुरल चीज़ ये नहीं रहता, लॉगरिदम हम लोगों ने फोर्स करके एक फॉर्मूला बनाया, वो फॉर्मूला के पीछे भी बड़ी अच्छी कहानी है, क्यों बना क्या बना, विल गेट टू नो। अब इस सेशन में तो शायद मैं ये पूरा नहीं कर पाऊँगा, बट हम लोगों को पढ़ने क्या क्या है वो मैं बता दूँ। तो थोड़ा सा अभी हिस्ट्री हम लोग देखेंगे, टर्मोलॉजी वगैरह क्या क्या यूज़ होने हैं, वो लाइक साइड बाय साइड चलता जाएगा ना। लॉगरिदम का डेफिनेशन क्या है, लॉज ऑफ लॉगरिदम क्या क्या है, सिस्टम कैसे वर्क करता है लॉगरिदम का, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा, राइट? ये एक अच्छा टॉपिक होता है। लाइक अगर मैं आपसे पूछूं 2 to the power 100 बहुत बड़ा नंबर होगा, कितने डिजिट का नंबर होगा?
ये कितने डिजिट का नंबर होगा? तो अब ये डिजिट का नंबर बताना बड़ा मुश्किल काम है, बट लॉगरिदम आप पढ़ लोगे तो आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि ये कितने डिजिट का नंबर होगा। मैंने कहा 1/3⁻200, 1/3/200 में 0.0000 बहुत सारे जीरोज होंगे। कितनी जीरो के बाद पहला डिजिट कोई आया होगा अदर देन जीरो? बड़ा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, बट ये सब कैरेक्टरिस्टिक मेंटी सब पढ़ने के बाद बहुत ही सिंपल हो जाएंगे। मतलब सीधा का सीधा आप बता पाओगे तुरंत, मतलब फिंगर टिप्स पे जो होता है वो सब आ जाएंगे ये, राइट। उसके बाद जिस तरह से हम लोगों ने इनइक्वलिटीज लॉग मॉड की देखी या और वेवी का मेथड वगैरह देखें, राइट, तो उन इनइक्वलिटीज को फिर से हमें लॉग में कैसे यूज करेंगे, और ये पूरी जो प्रैक्टिस मैं करवा रहा था इन्हीं सब चीज़ों के लिए करवा रहा था। जब अब अच्छे क्वेश्चन आएंगे और एक्चुअल के क्वेश्चन आएंगे जो देखो IIT वगैरह में बनते हैं, वहां हम पहुंचेंगे। ओके एवरीवन, now John Napier was the mathematician, astronomer, physicist, astrologer, बड़ा काफ़ी सारी इनकी ये थे। ये ब्लैक मैजिक वगैरह भी he was into that, कि ब्लैक मैजिक पे भी वो काफ़ी बिलीव था। वो ब्लैक स्पाइडर लेके ये हमेशा नहीं मूवी में देखते हो, तो ऐसा मूवी में तो ब्लैक स्पाइडर लेके ये पॉकेट में चलते थे, ब्लैक मैजिक वगैरह करने का इनको बड़ा शौक था। जॉन नेपियर, इन्हीं के नाम पर लॉग का बेस जो ई है इन्हीं के नाम पर है, नेपियर बेस ई हम लोग इसे बोलते हैं, राइट। वो पहले रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे जो अब रिस्ट्रिक्शंस है कि आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप डॉक्टर हो तो आप डॉक्टर ही हो, उसके अलावा कुछ ना करना है। मतलब शायद हम लोग अधिक प्रोफेशन की तरफ जा रहे हैं, या पहले जो लोग थे फ्री सोल थे, जो भी सोचना है वो सोच पाते थे और लिख पाते थे, तो उनके पास आइडियाज़ अधिक रहते थे और आइडियाज़ को वो खुला छोड़ देते थे। दैट्स द रीज़न वो मैथमेटिशियन भी हो सकते थे, फिजिसिस्ट भी हो सकते थे, एस्ट्रोनॉमर्स भी हो सकते थे, एस्ट्रोलॉजर्स भी हो सकते थे, तो कई सारे वर्किंग इनके एक साथ होते थे, राइट। जॉन नेपियर, लाइक इनका जो वर्किंग रहा था, तो इनके फादर जो थे वो टैक्स कलेक्टर थे, एंड वो जितना पैसा वगैरह जमा होता था, सब कलेक्शन जितने आते थे, वो घर पे लाके बोलते थे जॉन नेपियर को कि यू हैव टू कैलकुलेट दिस, कितना पैसा हुआ, क्या पैसा हुआ। अब ये बेचारा बच्चा वो रोज पागल हो जाता था कि यार रोज रोज इतने इतने कौन काउंट करता रहेगा, कुछ नया तरीका लाओ। तो इन्होंने तरीका के लिए ये किया कि एक नया सिस्टम निकाल के उन्होंने लर्न करना शुरू किया, एक नया तरीका निकाला जिसमें उन्होंने बेस जो है वो 10 बेस को ई बेस को लेते, मतलब 10 बेस को लेते हुए उन्होंने कैलकुलेशन स्टार्ट किया कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो पावर में ऐड हो जाए, सब्ट्रैक्शन जो है वो पावर, डिवीजन जो है वो सब्ट्रैक्शन में चला जाए, राइट। तो इस तरह का एक सिस्टम अगर जनरेट हो जाए तो बहुत सारे जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो बहुत बड़े बड़े नंबर जाते हैं उनको कैलकुलेट करना हमेशा सिंपल हो जाएगा। तो उन कैलकुलेट करना सिंपल होने को दिस इज द वे, राइट। ये एक तरीका रहा, जो लॉगरिदम एक तरीका रहा जिसमें ही वाज डूइंग सो, लाइक क्या रहा कैसे रहा ये समझ आना और अच्छा रहेगा। तो अब लॉग जो होता है, अगर आप मतलब सोचोगे कि साउंड का डेसिबल को अगर हम लोग काउंट करना शुरू करें, पिन ड्रॉप को सुनना इज टोटली डिफरेंट। हाँ, थोड़ा सा वो काना फूसी होता है, बाजू वाले के बारे में कुछ बात बोलनी हो तो भाई उसको नहीं सुनाई देना चाहिए, राइट। 4 फीट तक नहीं सुनाई देगा तो दैट्स कॉल्ड विस्पर, नहीं। तो वो भी एक बहुत धीरे धीरे सा आवाज होता है। नॉर्मल टॉक अलग रहता है, मिक्सचर का, मशीन का आवाज होता है, वॉशिंग मशीन का आवाज होता है, राइट, काफी नॉइजी होता है, राइट। जेट इंजन वगैरह होते हैं, राइट, वो डिफरेंट साउंड देता है। तो अगर डेसिबल में मैं सबको लाउडनेस को अगर देख रहा हूँ तो वो 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 12, राइट, ये सब जाते हैं। एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजन इज टोटली डिफरेंट। सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, वो कैसा होता होगा वो सोचो, उसको काउंट करना अपने आप में बहुत ही मुश्किल काम,
राइट। वो तो भला हो इंडियंस का जिन्होंने ये 0 दे दिया, नहीं तो ये नंबर लिखना भी हमारे लिए उतनी ही मुश्किल बात थी। नहीं, 10⁻2000 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? राइट, 10⁻2000 लिखना भी तो मुश्किल है। तो इन सबको ना थोड़ा सा एक फॉर्मुलेट करते हुए हम लोगों ने फॉर्मूला का बेस एक बनाया वो, एंड बहुत जगह पर यूज है। केवल मैं लाउडनेस की ही बात नहीं करूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करूं, राइट, जो रेडिएशन टाइप होता है, वेवलेंथ जो होते हैं, वो वेवलेंथ किस तरह से वर्क करते हैं ना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ये होता है, माइक्रोवेव्स होते हैं, इंफ्रारेड होता है, राइट, विजिबिलिटी होता है, हर एक को हमने डिफाइन करके देखा। तो देखो 10⁻³ से लेकर 10⁻⁻12 तक इसका वेरिएशन, द फ्रीक्वेंसी जो होते हैं, वेवलेंथ होता है, वो अलग अलग हम लोगों को काउंटिंग होती है, राइट। तो व्हाट इज दिस है क्या? तो इसे स्टडी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने x = a⁴n लिखा, ध्यान से समझना। सभी लोग कॉपी में एक बार लिख के देखो, x = a⁴n, राइट। a को 2 रखा, n को 3 रखा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? Eight. Write down x = 8, no problem at all, right। a को 2 रखा, राइट, तब के लिए, और n को 3 रखा, वी आर गेटिंग दिस वैल्यू। थर्ड वाले पर आ जाओ। हाँ, अगर मैंने x को n को 3 रख दिया, x को 2 रख दिया, a की वैल्यू क्या होगी? 2⁻⁻⁴ सही है, 2⁻⁻⁴। हाँ, क्यूब रूट ऑफ 2 सर्ट्स में हम लोगों ने पढ़ा था, याद होगा। यस सर। ठीक है, अब सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड पे क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू जो है हमने x की वैल्यू हम लोगों ने 3 रख दी, राइट। अब 2⁻n = 3 कब होगा? राइट, अब अब ये तो लॉग की बात आ गई ना, यहाँ पर कुछ नया ही मैथमेटिक्स आ गया। तो मैथमेटिशियन लोग इसमें थोड़े से चालाक होते हैं, जहाँ फंस जाते हैं क्या करते हैं, अरे नहीं 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 नहीं, नहीं नया चैप्टर, अब नया चैप्टर, गेम खराब हो गया, अब नया खेलेंगे हम लोग, तो एक नया चैप्टर ही स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो अब यहाँ पर गेम फंस गई, राइट। अगर मैं x को आई एम राइटिंग 3 एंड a को आई एम राइटिंग 2, तो 2⁻n = 3, राइट। 2⁻n की वैल्यू अगर मैं 3 रख रहा हूँ, तो अब तो यहाँ पर वैल्यूज बताना ही मेरे लिए पॉसिबल नहीं, राइट। तो अब वैल्यूज बताना पॉसिबल नहीं है, तो कैसे काम किया जाए, राइट, इसकी वर्किंग कैसे रहे? तब हम लोगों को एक नया मैथमेटिक्स स्टार्ट करना पड़ा, राइट। व्हाट इज दिस मैथमेटिक्स फॉर? तो ये पूरा का पूरा जो आपको मैथमेटिक्स आया है लॉगरिथम का, ये पूरा आया है एक्सपोनेंट से। आपको ये एकदम नहीं भूलना, y = अगर आपने a⁴x रखा है, मींस x का मतलब होता है log y with a base a, right, log y with a base a, or what power we have to provide to a to get the value y, what power we have to provide to the base a to get the value y, मैं क्या पावर दूं a को so that will get the value y, right। ये y = a⁴, ये बेस मत भूलना, log is nothing but we are just writing the exponent in different way, right। x = log y with base a का मतलब है what power we have to x की वैल्यू निकालना है, तो what power we have to raise to a to get the value y, okay। now
लॉगरिथमिक फंक्शन में हमेशा ख्याल रखना कि जो बेस होता है x होता है जो भी है y is equal to log x with a base a given है, तो a is not equal to 1 और x हमेशा greater than 0 होगा, इनफैक्ट a भी, ये दोनों greater than 0 होंगे। तो n is equal to, जो हमने अगर नंबर लिया, n is equal to log x with a base a is true only if x is equal to a to the power n, right? Understanding is this point? Sir, I didn't get the last point. Right? Means अगर मेरे को ये लिखना है, ये यहाँ तक ऊपर वाले सब लोग नोट करके रखो तो, the logarithmic function to the base a where a greater than 0 and a is not equal to 1. Yes, sir. सर एक सेकंड वापस जा सकते हो? सेकंड आप ये तो मुश्किल काम कर दिए। क्या नहीं लिखे? क्या नहीं लिखा आपने? डिनोटेड बाय क्या? हाँ सर। Denoted by y is equal to log x with a base a. लिख लिए? यस सर। राइट, ये दिखाई दे रहा है? n is equal to log x with a base a, right? n is equal to log x with a base a, अगर ये लिखा हुआ है, right? मतलब ये, right? अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ n is equal to log 8 with a base 2, means we are writing 8 is equal to 2 to the power n, right? मतलब क्या है इसका? क्वेश्चन में लॉग में देखोगे अगर आप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? व्हाट पावर वी हैव टू रेज टू द बेस 2 टू गेट द वैल्यू 8? व्हाट पावर वी हैव टू रेज टू 2 टू गेट द वैल्यू 8, राइट? क्या पावर मैं रेज करूंगा 2 का, राइट, टू गेट द वैल्यू 8? What power we are raising to 2? तो 2 का पावर मैं रेज क्या करूंगा? 3. राइट, n की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई। ये रीड करना होता है लॉग को, राइट? लॉग विथ अ बेस a, एंड यहाँ पर भी आप ध्यान दे रहे हो n को, what power we have to raise to 2 to get the value 8, राइट? अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ log 16 with a base 2, log 8 with a base 1/2, log 81 with a base 9, log 25 with a base 625, log 1000 with a base 100। कुछ ऐसे नंबर्स मैंने लिख दिए, राइट? सोच के देखते हैं, व्हाट पावर वी हैव टू रेज टू 2 टू गेट 16? 4 पावर वी हैव टू रेज टू 1/2 टू गेट 8? -3. राइट? व्हाट पावर वी हैव टू रेज to 9 to get 81? 2. Right? What power we have to raise to 625? 1/2. 1/2. 1/2. 1/2, right?
what power we have to raise to 100 to get 1000? 10. 10. What power? 3/2. 100 का क्या पावर मैं लूं कि will get 1000? 3/2. 3/2. 3/2. Everyone understanding this? Yes, sir. Got it, sir. Right? Very simple thing, but you have to remember, right? तो बहुत सारे ये जो होते हैं, what power you have to raise to get the value is known as the logarithm, right? तो एक basic logarithm जो हमारे पास होता है, right? Basic logarithm जो हमारे पास होता है, जिसके लिए हम लोगों को working करनी होती है, right? Something like this. I guess everyone getting this thing, right? मैं यहाँ से आगे बढ़ा रहा हूँ, right? Right? First and the most important step, ये हमेशा याद रखना कि this is from the exponent, right? ये एक्सपोनेंट को ही कन्वर्ट करिए, क्योंकि थोड़ी देर में होगा क्या कि जब बहुत सारे लॉग 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 आपके दिमाग में बैठना शुरू होगा तो सबसे पहले दिमाग से ये चला जाता है ये लिख क्यों रहा हूँ, आया कहाँ से था। और जब वापस मैं वहां पर क्वेश्चन आपको बोल रहा हूँ तो फिर दिमाग में अरे सर ये कैसे आ गया। तो एक्चुअल ये आया ही यहाँ से है, जो एक्सपोनेंट है वहां से। आई गेस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Now, see, write 2 to the power 3 is equal to 8 in logarithmic form. Everyone is getting this, okay? Right? 2 to the power minus 3 is equal to 1 by 8. Log 1 by 8 with a base 2. So how much power we have to raise to 2 to get the value 1 by 8? Okay. So we have to understand the basic property of logarithm. क्या क्या होता है? First, value of log 1 is 0. Right? A का मैं क्या पावर दूं, A को क्या पावर दूं that I'll get the value 1. The value of A, so that we'll get the value 1. Obviously 0, क्योंकि हमने पहले ही रखा था A must not be equal to 1. A कभी 1 नहीं होगा, right? तो अगर A 1 नहीं है, 2 है, 3 है, 5 है, 1 by 2 है, 1 by 6 है, कोई भी ऐसा नंबर है to the power, क्या मैं पावर दूं so that I'll get the value 1? So obviously A to the power 0 is 1, right? Log A with a base A, right? Log A with a base A is 1. मतलब A को क्या मैं पावर दूं कि I'll get the value 1. Okay, everyone? This is called inverse property. ये एकदम याद होना चाहिए आपको. A to the power x. What power you have to raise to A to get the value x? Right, inverse property. हमने यहाँ तक लिख लिया है. 1 minute sir. Yes sir. Right, ये एकदम याद रखना, मैं यूज करूंगा इसे. This is called, the fourth one is called 1-to-1 property. If I am writing log y is equal to log x, right, with the same base same होना सबसे important है. Log y is equal to log x with the same base, then x must be equal to y. ये 4 formulas हैं. 3 मिनट का टाइम है आपके पास. Remember this. एकदम याद कर लें, अच्छे से रट लें, जो भी करते हैं रट लें, 2 से 3 बार जरूर लिखें इसको.
सो थर्ड वाला एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? हाँ बेटा, थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत आसानी से समझ में आएगा, थोड़े से और आगे जाता है तो। हाँ, सब लोग लिख के देखें, लिख के देखें, you have to write it down. Done, sir. वेरी गुड। आंख बंद करके कोशिश करो विजुलाइज करने का ऑल द 4 फॉर्मूलाज। क्लोज योर आईज। डन? यस सर। तो मैं थोड़ा सा आगे का मैथमेटिक्स होगा, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ ये बस समझाने की ना। अगर नहीं आया समझ में तो इट्स ओके, बट चलेगा, मैं कोशिश करने में क्या हर्ज है। हाँ, एक बार कोशिश करता हूँ। एक्चुअली में ये थोड़ा सा आप भी समझने की कोशिश करना, मैथमेटिक्स जो है क्लास 11th एंड 12th पे नहीं लिखी गई है। मैथमेटिक्स है जो लिखी गई है, तो कुछ चीज़ें इधर से उधर जाती है, कुछ चीज़ें उधर से इधर आती है, मतलब हायर मैथमेटिक्स से यहाँ तक जाती है, राइट। एक मैंने fx लिया, एक मैंने gx लिया, ठीक है। फंक्शन 2 हमने ले लिया, ठीक है। थोड़ा सा एक नया टर्मोलॉजी होगा, बट फिर भी इसे हम लोग रीड करते हैं फॉग, FOGX। FOGX का मतलब होता है FGX, मतलब x की जगह यहाँ जो दिख रहा है आपको x, उसके जगह पर आप gx मतलब ये वाले फंक्शन को बैठा दो, राइट। ये फंक्शन को इनवर्स प्रॉपर्टी है, तो इनवर्स का मतलब होता है FOGX जो होता है वो g ऑफ fx के इक्वल होता है। ये दोनों इक्वल होते हैं। ये थोड़ा 12th का चीज है, बट फिर भी 12th क्लास में आप पढ़ोगे, सिंपल सा बात है, बट फिर भी FOGX और g ऑफ fx जो है ये दोनों इक्वल होते हैं, राइट। तो एक तरफ मैंने FOGX निकालूंगा, एक तरफ मैं निकालूंगा g ऑफ fx, राइट। दोनों एक एक बार निकाल के देखता हूँ। f ऑफ gx का मतलब है
f जो a टू द पावर है उसमें x के जगह पर gx मतलब log x विथ अ बेस a रखना है। सिमिलरली g ऑफ fx का मतलब है इस x के जगह पर मुझे a टू द पावर x रखना है, राइट। ध्यान दो, what power we have to provide to this a to get the value a to the power x. We know that value will be x only, right? x की वैल्यू x है और इसकी वैल्यू अननोन है, बट ये और ये दोनों इक्वल होंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो a टू द पावर log x विद अ बेस a इज इक्वल टू x ओनली। यही प्रूफ करना था क्या? Yes. राइट। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हो गए जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, राइट ना। जल्दी से इनकी वैल्यूज जो है, राइट, जल्दी से चेक करके देखो इसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। डू इट फास्ट। एंड राइट डाउन, बोलना मत कोई भी। Which one is true, which one is false? अब नंबर लिख दो जो जो फॉल्स है। धर्मिल, वेरी गुड। शुभम, could you explain 10th वाले को? वत्सल, कॉन्फिडेंस ला बेटा, कॉन्फिडेंस ला। आई गेस वेरी गुड, ऑल आर करेक्ट, कोई भी फॉल्स नहीं है इसमें ना, ऑल आर ट्रू, राइट, कोई भी फॉल्स नहीं। ठीक है। 10th को कैसे बोल रहे हो? 10th में पावर है 1/2, मतलब 2 टू द पावर -1। 2 टू द पावर -1 को पावर -4 दूंगा, 2 टू द पावर 16 होगा। माइनस माइनस प्लस हो जाने, राइट। नाउ चलो, एवरीवन रेडी विथ पेन एंड कॉपी? क्या आंसर लिखते जाओ। हाँ हाँ, लिखते जाने। ये कैसे? Oscar, very good. Tanis, very good. Dharmil, very good. Partinav, very good. Rakshit, तीनों आ जाना चाहिए था। Asmi, all three. Vatsal, very good. Sikta, very good. Aman, everyone, very good. Ayush, Javel, Ansuman, very good everyone. First का आंसर 1,
सेकंड का आंसर 5, थर्ड का आंसर 9. Anyone want to ask anything? Okay. आपको प्रॉपर्टी नहीं भी याद हो तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता ना कौन सी प्रॉपर्टी थी, राइट. चल जल्दी से वैल्यूज निकालने हैं. प्लेन को फिर से ला दिया हूँ आपको, आप लोगों के लिए लैंड करवा दिया मैंने, राइट. 1 to 12 और सेकंड के जो हैं 4 क्वेश्चन. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सो कौन से क्वेश्चंस करना आप रिपीट कर सकते हैं? पूरे जो पूरे दिए हुए सामने दिख रहे होंगे वो पूरे. वेरी गुड अस्का. अस्का अब आया नहीं, वो वाला चैप्टर आया जो आराम से एकदम झमाझम बहुत बार पढ़ा हुआ है, धाम 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 है. वेरी गुड. अस्मी जल्दी जल्दी आंसर. हाँ सर 12th पे ही हूँ. अरे वाह, वेरी गुड. Naman, very good. Tanis, very good. सर मैंने आपको सॉल्यूशन व्हाट्सएप पे भेजा है. नहीं जरूरत बच्चा, इसी में लिख दो ना सीधा. 1 2 3 4 को डैश 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 करके लिख दो सीधा. एंड वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी. शुरू हो जाऊं? डन एवरीवन? यस सर. आई गेस हो गया सभी का, राइट? Yes. फर्स्ट का आंसर 2, 2, सेकंड 0, 0, थर्ड half, 1/2, 16^2, थर्ड -3, माइनस, फिफ्थ 0, 3, -1, +1, एट -2, -2, 2, y की वैल्यू निकालनी है तो y टू द पावर 5 = 32. 1/3. 1/3, 9 टू द पावर -12, यही होगा ना?
9 को ये ट्रांसफर इधर करेंगे तो 9 टू द पावर माइनस हाफ। राइट दिस ये अच्छा सा है, बहुत जल्दी से minus 2/3 minus 2/3 minus 3/2 minus 3/2 minus 3/2 आराम से मैं कर देता हूँ। राइट 4 को मैं ट्रांसफर किया इस तरफ। राइट 4 टू द पावर y इज इक्वल्स टू 8। यही है मेरे पास। 8 का मतलब ओह सॉरी, तो ये है 2 टू द पावर 2y is equals to 2 to the power 3। दोनों तरफ पावर को ही मेरे को सर -3 होगा 1/3। यस राइट। और सर पावर को हम लोगों को इक्वेट करना है y is equals to -3/2। 2/3 किसका था? देख के मत करो ना यार, आराम से लिख लिया करो 2 लाइन। राइट हाँ सर यस सर ये भी आया। राइट 9 टू द पावर y is equal to 1/81 मींस 9 टू द पावर ना 9 की पावर में जाना है अपने को। व्हाट इज द पावर देन? -2। -2 अब ये 12 क्वेश्चन है, इसमें 12 पे 12 कितने लोगों के सही रहे वो लिखें। यस सर। सर 10 नहीं समझा। क्या नहीं समझा? 10 में बताएं। 9 को इधर ट्रांसफर किया हाँ, तो 9 सर कैसे? मैंने बोला था ना, मत भूलना कि ये पूरा का पूरा जो आप पढ़ रहे हो एक्सपोनेंट से पढ़ रहे हो। 9 टू द पावर -हाफ होगा, दैट इज इक्वल टू y। यही मेरा एक्सपोनेंट है जिसको लॉग में लिखा गया होगा यहाँ पे। मैंने बोला था ना, याद करो 10 इसी क्वेश्चन के लिए मैंने बोला था। अगर ऐसे ये लिखा हुआ है तो एक्चुअल एक्सपोनेंट में ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 9 टू द पावर -हाफ। गेटिंग दिस पॉइंट? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है यहाँ पे? सर मैं पुराने उस पे जाऊं? ये देखो, यहीं के लिए मैंने ये बात बोली थी। अगर ये लिखा हुआ है तो कभी मत भूलना कि ये यहां से आया है। राइट अगर ध्यान से देखो यहां भी यही लिखा हुआ है, log y with a base 9 is equal to -हाफ। इसी को मैंने लिखा है 9 टू द पावर -हाफ इज इक्वल टू y। 9 का मतलब होता है 3 टू द पावर जो भी हमारे पास, वहां से हमने y की वैल्यू लिया। ठीक है ओके ठीक है। हाँ बोलो हाँ। यस सर। फर्स्ट आंसर क्या होगा? 0 1 3 3/2 माइनस या प्लस देख लो एक बार। माइनस प्लस 3/2 3/2 25 का प्लस मतलब होगा। हाँ हो गया। जो बोल दिए वो दोबारा नहीं बोले प्लीज। जिसका गलत है उसको समझने दें। ये 25 मतलब 5 टू द पावर 2 है। इसको मैं क्या पावर दूं कि मेरे को नंबर 5 टू द पावर 3 मिल जाए। इसको 5 टू द पावर 2 को मैं क्या पावर दूं कि यू विल गेट 5 क्यूब। ऑब्वियसली पावर 3/2 2 कैंसिल होकर ये देगा। इज इट ओके और नॉट? सही है राइट। इसे सोचो थोड़ा सा। log 8 विथ बेस 4 राइट। log 8 विथ बेस 4 का मतलब क्या हुआ? क्या वैल्यूज आ गई? 4 को क्या पावर दूंगा? 3/2
3/2 16 to the power 3/2 right 16 to the power 3/2 right और 16 का मतलब होता है 2 to the power 4 right मतलब 2 स्क्वायर तो 2 to the power 6 2 to the power 6 का मतलब कितना हो गया 64 This value is nothing but 64 ये हाँ बोले सर हम 16 को 4 स्क्वायर लेके भी कर सकते हैं ना? हाँ ले सकते हैं तो 4 स्क्वायर करके तो वो होगा ना a रेज़ टू log a log x by base a। तो फिर 8 स्क्वायर डायरेक्ट आ जाएगा। चलेगा बोल सकते हैं उसको मतलब अभी वो फॉर्मूला नहीं बताया ना इसलिए मैं वहां से बचना चाह रहा था बट चलेगा वहां से भी आप अगर पहले का थोड़ा सा किया हुआ है तो यू विल बी एबल टू डू दैट राइट इट्स ओके सो यस सो सेकंड वाले का फोर्थ वाला नहीं समझा गिवन है 16 to the power log 8 with a base 4 right just a minute क्या था बोलना 16 to the power क्या था log 8 with a base 4 right 16 to the power इसे मैं लिख देता हूँ 4 स्क्वायर to the power log 8 with a base 4 चलेगा या 4 to the power log 8 with a base 4 into 4 to the power log 8 with a base 4 ऐसे भी लिख दे तो चलेगा क्या एंड बाय प्रॉपर्टी इनवर्स वाली प्रॉपर्टी जो थी उससे ये वैल्यू क्या आ रही थी दोनों 8 and 8 64 सही है सर कुछ दिख नहीं रहा है सर स्क्रीन वो पे स्क्रीन नहीं दिख रही। नहीं दिखी अब दिख रही है हाँ सर। हाँ सर ये मैंने लिखा ये जो 2 था उसको प्लस करके 2 में स्प्लिट कर दिया प्रॉपर्टी 3 यूज किया राइट इसे 16 log 8 with a base 4 राइट इसे मैं क्या बोल रहा था एक और तरीका केवल इसको सॉल्व करो बस ये वाले को ना तो log 8 with a base 4 का मतलब हुआ log 8 का मतलब है 2 क्यूब ये 2 स्क्वायर राइट अब 2 स्क्वायर को मैं क्या पावर दूं कि I'll get the value 2 क्यूब 3/2 3/2 मतलब इस log का आंसर आ गया मेरे पास 3/2 राइट मीन्स 16 to the power 3/2 मतलब 16 into 16 to the power half ये 16 to the power half 4 हो गया that's nothing but 64 क्या कौन सा फर्स्ट सेकंड किस पे जाना चाहोगे अभी सेकंड हाँ तो दोनों है आपके पास ना इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है राइट थोड़े आगे चल के आपको शायद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहुंच जाएंगे तो यहाँ जो हम लोगों ने लिखा हुआ था ना इनवर्स प्रॉपर्टी से ही ये फॉर्मूला भी आएगा द फॉर्मूला a to the power log b with a base c अगर रहे उसे b to the power log a with a base c भी लिख सकते हैं ये दोनों सेम होते हैं अगर ये फॉर्मूला मेरे पास है 16 to the power log 4 with a base 8 उल्टा लिख दिया सर मैंने log 8 with a base 4 ऐसा कुछ था तो इसको मैं लिख सकता था 8 to the power log 16 with a base 4 and log 16 with a base 4 is nothing but 2 only means 8 square 64 वो तो जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम लोगों के पास फॉर्मूला भी आता जाएगा और वर्किंग भी आसान होते जाएगा राइट ओके एवरीवन सर आप वो एक बार फर्स्ट मेथड बता सकते हैं
अच्छा, मैं देख रहा हूँ अभी 4 लोग करीब करीब क्लासेस छोड़ चुके हैं और मैं अब होमवर्क देने वाला हूँ। याद रखना, जो होमवर्क दे रहा हूँ कोई डिस्कस किसी के साथ नहीं करेगा, राइट? और नेक्स्ट क्लास में मैं अभी इनका नाम नोट के रखे रहता हूँ, नेक्स्ट क्लास में इनको बताता हूँ ढंग से। क्लास खत्म किया नहीं और यहाँ से, और उसके बाद बहाना मारेंगे क्या कि सर इंटरनेट ये हो गया था, वो हो गया था। क्या क्या बोले, क्या लास्ट वाला? हो जाएगा। सर आप वो फर्स्ट मेथड बता सकते हैं जो आपने लिखा था पहले? वो तो मैंने पावर जो है 16 को 4 स्क्वायर कर दिया और स्क्वायर को मैंने 2 + 2 कर दिया, मतलब दो में स्प्लिट कर दिया। ओके सर। ठीक है, यस सर। ये सब लोग इसका फोटो लें जल्दी से, ये होमवर्क है नेक्स्ट क्लास के लिए। सर यहाँ पे डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करोगे? नहीं करूंगा। ओके। हाँ सर, ले लिया। सर रिकॉर्डिंग चालू तो पता चल जाएगा। हाँ सर, ले लिया। जैसा आपको मन करे। ये ले लिया सभी ने, बट मेरे सर को 1 मिनट। यस सर। यस सर। का होमवर्क नहीं है, और अपने मैं होमवर्क यहाँ पर इसलिए इसका अधिक नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपको उसके पूरे करने हैं। मॉड वाले पूरे के पूरे यस सर। करके रखेंगे आप लोग ना। उसके बाद आगे की प्रॉपर्टी है जो हम लोग बाद में अलग से देखेंगे। सर 1 मिनट, वापस दिखा सकते हो? एक मिनट बेटा। हाँ, हो गया। ठीक है। हाँ सर। अच्छा, लास्ट हम लोगों ने जो किया हुआ था होमवर्क में, सर ये एक ही पेज है ना? हाँ बस बस छोटा सा अभी शुरुआत ही किया हूँ, अभी बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। राइट, ये दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर। एक्सरसाइज इसका मैंने होमवर्क दिया हुआ था आप लोग को, इन इक्वेशन का। हाँ सर, इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 में से था, 3 में से था और एक्सरसाइज 2 भी था। यस सर। करीब 4 या 5 लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ था और सबका हो गया था। इट्स नॉट गुड, इट्स वेरी बैड। नेक्स्ट टाइम पे ये ख्याल रखें कि सबका कंप्लीट होना चाहिए। अभी क्वेश्चन नंबर लिखना शुरू करें। इलस्ट्रेशन 23। सर 1 मिनट। सर एक्चुअली 1-2 क्वेश्चन डिस्कस नहीं हुए, उसमें दिक्कत आ रही थी, तो वो मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूं? हाँ कर सकते हो, नेक्स्ट क्लास में तो मैं करूंगा ही वैसे। अच्छा ओके सर। मेरे को अलग से सेंड भी कर देना। हाँ, सेशन 23। एक्सरसाइज 1 में मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ उसे। सर एक्सरसाइज 1 से नहीं दिए थे। सर एक्सरसाइज 2 में थे। एक्सरसाइज 1 लिखिए। 1 किया था। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32. 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45,
सर 40 के बाद 40 के बाद सर आपने 43, 45 और 44 बोला। 40 के बाद 43, 44, 45, 46, 50। एक्सरसाइज 2 मैंने दिया था ना? यस यस सर। चलेगा, इतना ही क्वेश्चन हम लोग रखते हैं, बस इतना हम लोग पहले करते हैं, ठीक है? थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। कॉन्सेप्ट राइट। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। कौन सा? कौन सा एक्सरसाइज? ये 1 था ना? यस सर। एक्सरसाइज 1 से मैंने दिया बेटा, ये देखो, ये 1 से। यस थैंक यू सर। ओलंपियाड का एग्जाम इस वीक पे ले रहा हूँ ना? थैंक यू सर, बाय सर। ओलंपियाड का एक रीटेस्ट होने जा रहा है, तैयारी करके रखना। सर मैथ्स का के हर सब्जेक्ट का? मैथ्स का। सर मैथ्स का टेस्ट कब होने वाला है? फ्राइडे या सैटरडे का रहेगा। सर और वो जो रेड हाउस के टाइम टेबल में संडे को 3 to 5 डीपीटी दिया हुआ है। हाँ, प्रैक्टिस टेस्ट है ना बेटा? प्रैक्टिस टेस्ट, ओके। तो आरएमओ का होगा टेस्ट? नहीं, आरएमओ का तो उसके पहले होगा, मैं बता दूंगा टाइम आप लोगों को। ओके सर, आरएमओ का भी होने वाला है? हाँ बेटा। ओके। ओके, बाय बाय। किसी को कुछ पूछना है? वांट टू आस्क एनीथिंग? बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय। Thank you.